जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि कैलिया रिएक्ट्स करके एक चैनल है, उनकी वीडियो है और निधि शर्मा इनका नाम है। और वीडियो का जो टाइटल है वो है मोदी शाह को विधायक जी ने भरे सदन में लताड़ा। ठीक है, संसद की ये वीडियो है। तो ये वीडियो पूरी तरीके से वन साइडेड होने वाली है, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक साइड दिखाया जाएगा, एक साइड नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक साइड की वीडियो है, बस एक जो इसमें आंटी जी हैं वो बोल रही हैं। ठीक है, तो दूसरे साइड्स की ये अपोजिशन से हैं, बीजेपी का इन्होंने पक्ष नहीं सुना है। ठीक है, तो अपना अपना ये बात बोल रही हैं और ये जो रिएक्शन देंगी ये भी इनकी हमदर्द हो जाएंगे और थोड़ा सा विक्टिम कार्ड भी जहाँ तक है खेला जाएगा, क्योंकि कुछ लग रहा है तो महिला सुरक्षा को लेकर अगर कोई बात होती है तो उसमें विक्टिम कार्ड तो ये पक्का खेलेंगे। ठीक है, जो कि हमेशा से खेला जाता आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इनका जवाब मैं देता हूँ, इनके फैक्ट्स भी क्लियर करूँगा साथ के साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस वीडियो को शेयर करें खूब, मतलब जितना हो सके शेयर करें। ये वीडियो जो है ऊपर तक पहुँचनी चाहिए और इनको जवाब मिलना चाहिए, जो कि एक बहुत ही आवश्यक है। दुनिया के सामने जो ये फेक परोस रहे हैं, है ना, और जो नफ़रत ये फैला रहे हैं, देश को बांटने का ये काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो भी इस साइड से पॉजिटिव वे में पहुंचना अनिवार्य है। तो इस वीडियो को मिलियंस तक पहुंचाओ और ज़बरदस्त तरीके से इसको आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट में जय श्री राम लिखो अगर आप मेरे सपोर्ट में हो तो। और बिना देरी करे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है वीडियो, फिर तुम्हारा भाई इस बहन को जवाब देगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी के। ठीक है, आइए। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल पाएँ। और जो है ये भारत रिएक्ट्स चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें जाकर। और चलिए शुरू करते हैं। शर्म आनी चाहिए, केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। वो कैसे विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? जाना चाहिए आप लोगों को कि जिधर भी देखो दोनों विक्टिम कार्ड खेलेंगी। के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी पूंछ। तुम कौन सी जल्लाद हो? क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। कुछ तो शर्म करो, शेम ऑन यू। बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे देश के पीएम के लिए ऐसा बोल रहे हो? दोनों को शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। भरी सभा में विधायक जी राखी बिरला ने मोदी और शाह के बारे में ऐसा क्या बोल दिया कि हंगामा हो गया। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, दिल्ली की विधानसभा की उपाध्यक्ष एक बेबाक इंसान है, वो नहीं घबराती किसी से। यहाँ तक असली भारत का रिएक्शन यहाँ से मिलेगा, ये फेक रिएक्शन है। खुल करके टिप्पणियां कर देती हैं, आरोप लगा देती हैं, ये जानते हुए भी कि ये लोग पॉलिटिकली कितने पावरफुल हैं। एक बहुत बड़ा अंतर है सरकार की गलत पॉलिसीज का ऑपोजिशन करने में और एक भरी सभा में प्रधानमंत्री मोटा भाई के खिलाफ मुहिम चलाने में। तो इनका जो जज्बा है उसको मैं दिल से सलाम करती हूँ। इनके जैसी अगर राजनेता उनको मिल गए, सभी अगर ऐसे हो गए, तो ये जो तानाशाही का आलम छा जाता है ना देश पे, वो नहीं हो सकता है। महिलाओं के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आदमियों के लिए, सभी के लिए हित वाली बात है। चलिए क्या बड़े क्लेम्स लगाए हैं हमारी प्यारी विधायक जी ने मोदी और शाह पर, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष पर उतरेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट कमजोर भी क्या ये जो है कि हर 3 मिनट के अंदर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में, बस्ती में, हर 3 मिनट में कोई ना कोई बच्ची, महिला, फिर विक्टिम कार्ड खेलना शिकार होती है। लेकिन कुछ मत बोल तू बहन, चुप हो जा। स्थिति ये है कि ना तो देश की महिला बाल विकास मंत्री के पास शेमफुल है
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का समय है, ना पीड़िता के परिवार से मिलने का समय है। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोर्ट्स पर्सन हो या अभिनेता हो, उनके साथ फोटो खिंचाने का समय है, उनकी शादियां अटेंड करने का समय है, लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। जिन्होंने कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, कैलाश बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अध्यक्ष जी, कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। तुम्हारी तो औलाद होगी ना? बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम तो आज देश में मन तुम्हारा कंट्रोल में है नहीं। महिला सुरक्षा में तुम ऐसा बोल रहे हो। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें हैं। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी आपको? बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है? बेटों की सुरक्षा कौन करेगा? शब्द निकलवाए आप, पहले कार्रवाई से बेतु का शब्द निकलवाए। मैं आपको शर्म आनी चाहिए, केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। ऊपर से कह रहे हैं बेटू का बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती विजेंद्र गुप्ता जी? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी बेटी नहीं है क्या? आपकी किसी के बेटे आपकी आप किसी के भाई नहीं है? तुम्हारे घर में बाप नहीं है क्या? तुम्हारे घर में भाई नहीं है क्या? जाना चाहिए आप लोगों को। लड़कियां क्यों अत्याचार कर रही हैं लड़कों? माननीय सदस्यगण प्लीज अध्यक्ष जी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। खुद की तो औलाद अध्यक्ष जी, बैठी है आए दिन चाहे छोटी बच्ची, चाहे 27 साल की डॉक्टर हो, चाहे 56 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर कोई हवस का शिकार बन रहा है, हर कोई नेक का शिकार बन रहा है। लेकिन सियासत में बैठे इन सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फूल सी बच्ची को नोच ले, कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे, कोई बुजुर्ग महिला को नोच डाले, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि देश जा किस और रहा है? देश की ये 50% जो आबादी है, इसको सुरक्षा मिलेगी कैसे? ये बड़ा सवाल है। और अध्यक्ष जी, देश की इन बेटियों को, देश की महिलाओं को, देश की इस आधी आबादी को सुरक्षा जब मिलेगी जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की मानसिकता बेटियों के सम्मान में, जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की जो सोच है वो महिलाओं को सम्मान देने की हो। लेकिन आज अध्यक्ष जी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश देश की केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। इसके मैं पुख्ता उदाहरण पेश करती हूँ। आज इन सदन पटल के ऊपर उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आसिफा 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। शाहजहांपुर यूपी का केस, चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, निवस्त्र होकर उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का, और स्वयं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा जो है स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद तरीफान रह चुका है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे देश का कानून कहता है, ये मेरे देश के न्यायालयों ने और जजों ने कहा। ये राखी बिरलानी आम आदमी पार्टी नहीं, ठीक है ना? और लेडीज नेता भी ऐसी होंगी ये इतना पार्टी में। गंभीर मामला, देश की आधी आबादी आज बाहर निकलते हुए ये सोचती है कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। आज हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, जब मेरी जैसी बेटियां अपने काम पर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जाती हैं, तो पता नहीं होता कि किस परिस्थिति में वो बेटी वापस आएगी। बिल्कुल अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बुधवार 27 नवंबर की रात को दिल दहलाने वाला घटना हैदराबाद के अंदर हुआ। एक 27 वर्षीय डॉक्टर का स्कूटी खराब होता है और उसको
मदद के बहाने 4 लोग घेर लेते हैं और उसके साथ गैंगरेप होता है, उसे जला दिया जाता है। इतनी हृदय विदारक घटना अध्यक्ष जी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे क्योंकि मैं स्वयं भी एक लड़की हूँ आंटी हो यार, और कभी कभी किचन में खाना बनाने का मौका मिलता है। कहाँ से लड़की हो? गलती से गरम कढ़ाई को छू लेते हैं अध्यक्ष जी तो अगले 2 दिन तक उंगली दर्द करती है। उस बेटी को जब जलाया गया होगा अध्यक्ष जी, हमारी जैसी बेटियों की आत्मा कैसे आज कुलमला रही है आप समझ भी नहीं सकते। और ये सामने बैठे हुए बीजेपी के लोग कहते हैं कि किस तरह की बेहूदगी की जा रही है। बेहूदे तुम लोग। अध्यक्ष जी, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में जब दिल्ली के अंदर एक अन्नू नाम की लड़की उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है, अकेली वो अपनी हिम्मत जुटाकर धरने अब धरना देती है, तो वही केंद्र शासित जो दिल्ली पुलिस है उस बेटी के साथ बर्बरतापूर्ण जो है काम करती है, उसको मारती है, पीटती है और जेल में डाल देती है। तभी उसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष जाती है और उसकी मदद करती है। अध्यक्ष जी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बेटी होने के साथ साथ, एक महिला होने के साथ साथ एक महिला जनप्रतिनिधि भी हूँ और मुझे नहीं पता कि 7वीं विधानसभा में आने का मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जितना समय और जितना प्यार जनता ने हमारी सरकार को दिया, मैं आज गर्व से सीना चौड़ा कर और अपनी गर्दन को खड़ा कर ये कह सकती हूँ कि मेरी सरकार ने न सिर्फ महिला सम्मान के लिए काम किया, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए हैं। मैं उम्मीद करूँ कि देश में आज जो स्थिति है वो भविष्य में ना हो, इसके लिए आज हर बेटी को जागना होगा, हर परिवार के सदस्य को जागना होगा और उखाड़ कर फेंकना होगा ऐसी मानसिकता के नेताओं को जो मानसिकता वो महिलाओं के विरोध में रखते हैं और जो उनकी मानसिकता महिला विरोधी झलकती है। आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच विधायक जी। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हर महिला को अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना नेसेसरी होना चाहिए, मतलब रूल बन जाना चाहिए कि सीखना ही पड़ेगा, हर इंसान को सीखना। और मैं आज आपको आप बीती बताती हूँ। 9th स्टैंडर्ड में जब मैं साइकिल से अपनी ट्यूशन सेंटर तक जाती थी, कुछ किलोमीटर्स दूर हमारा कोचिंग था, तो एक दिन बारिश हो रही थी। वैसे मेरा कज़न मेरे साथ जाता था, पर उस दिन वो आगे सुनसान गली आई, पीछे से एक हाथ मेरी पीठ पर पड़ता है। इनिशियली मुझे लगा मेरा कज़न ही, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक हैवान था, उसने बहुत बुरी तरीके से मुझे टच किया और उसकी मंशा ये थी कि मेरे को गिरा दे फिर दुष्कर्म करे, पर वो सफल नहीं हो पाया, थैंक गॉड। एक बार को मैं अपनी साइकिल से डगमगाई पर मैं गिरी नहीं और जितनी स्पीड में पकड़ सकती थी उस स्पीड से अपनी कोचिंग पर पहुंच गई। उस दिन मैं बच गई, पर डर अंदर ऐसा बैठ गया कि आज तक भी अगर पीछे से कोई टच करता है तो इट फील्स स्कैरी। और एक बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे मेरी एक फ्रेंड की कज़न के साथ रेप हुआ था एक छोटे शहर के अंदर। मैं लोकेशन रिवील नहीं करूंगी, ना नाम रिवील करूंगी। वहाँ पर उनके पेरेंट्स को जब पता चला कि एक मजदूर ने उनकी बेटी के साथ ये दुष्कर्म किया है, तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई क्योंकि घर की इज्जत चली जाएगी। पता नहीं किसने लड़कियों की योनि के अंदर घर वालों की इज्जत को इंसर्ट कर दिया, पर अगर उस हैवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी जाती, उसे सजा मिलती, तो वो दोबारा से किसी के साथ ऐसा ना करे। क्योंकि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, तो हो सकता है डेफिनेटली उसने किसी के साथ वापस भी करने का। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां सेफ हैं। सचमुच मैंने कुछ बेवकूफ़ लोगों को ऐसा कहते सुना है, पर सच्चाई ये है कि भाई यहाँ पर नहीं है, औरतें महिलाएं सेफ नहीं हैं, फिर बच्चे भी सेफ नहीं हैं। आप देख रहे हैं छोटे जो लड़के होते हैं उनके साथ भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। बहुत पेडोफाइल्स हैं देश में। फिर आदमी भी सेफ नहीं है, चोरी चकारी लूट मार इतनी बढ़ गई है। इस इकोसिस्टम को अगर करेक्ट करना है ना, तो हर घर के अंदर इन टॉपिक्स पर खुल के बात होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। आदमियों को भी उतनी खुली सोच का होना चाहिए कि उनके घर की बच्चियां उनके सामने बोल सके कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये गलत हुआ है, इसके अगेंस्ट हमें कदम उठाना चाहिए। माहौल ही खुला नहीं है, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं पर मन की बात नहीं करते। आज मैं आपको खुल करके बता पाई मेरे साथ जो चीज़ हुई या मेरी फ्रेंड की कज़न के साथ जो हुआ, पर बच्चियाँ इतना खुल करके अपने घर पे नहीं बोल पाती।
खास तौर पर लड़कों को समझाना चाहिए कि बेटा नारी का सम्मान करना है, कभी भी गलती से भी ऐसा कुछ इन्होंने अपराध ना कर देना कि जिससे तुम पर हमने जो गुरूर कर रखा है, जो विश्वास कर रखा है, वो चकनाचूर हो जाए। चलिए फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव क्रिएट किया है और वो बदलाव सकारात्मक है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, महफूज रहिएगा और ऐसे ही सच के साथ खड़े रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद। हाँ जी, तो ये जो घटनाएं हैं किस सरकार में नहीं हुई, पहले तो आप मुझे ये बताएं, ठीक है? किस सरकार में ये घटनाएं नहीं हुई, इसको आप क्लियर करें। आप जो है कि एक साइड की कहानी बता रही हैं, दूसरी साइड की कहानी नहीं बता रही हैं, ठीक है? पहले सबसे पहले देश की सुरक्षा का इन्होंने जो है कि सवाल उठाया कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, तो देश की सुरक्षा की बात ये कर रहे हैं, ठीक है? देश की सुरक्षा की बात ये करेंगे जिन्होंने आज जो हम पीओके के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पीओके हम जब चिल्ला रहे हैं, किस लिए? ये चाचा नेहरू का जो सिगार था ना, चाचा नेहरू जो सिगार पीते थे, उन्होंने करवाया है ये सारा कुछ, जो कश्मीर पाकिस्तान को इन्होंने दे दिया। बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने किया, है ना? अच्छा खासा अखंड भारत था, पाकिस्तान अलग कर दिया, कश्मीर अलग हो गया। अरुणाचल का भी इन्होंने डिस्प्यूट कर दिया, अरुणाचल का एक बहुत बड़ा हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन्होंने दे दिया, ठीक है? कैलाश मानसरोवर भारत में होना चाहिए था, आज कैलाश मानसरोवर इन्होंने दे दिया, ठीक है? तो एक चोर अगर दूसरे, कभी आपने देखा कि एक चोर किसी दूसरे को बोल रहा हो कि चोरी नहीं करनी चाहिए, इंसान को अच्छे बन के रहना चाहिए, हैं? तो ये लोग वही कर रहे हैं। ये खुद, इनके हाथ जो है कि खून से सने हुए हैं और ये खुद चोर हैं और दूसरों को ये जो है ज्ञान देते हैं। तो इनके मुंह से ज्ञान शोभा देता नहीं है, क्योंकि ये खुद अज्ञानी हैं और खुद बहुत बड़े चोर रहे हैं और अब भी हैं। देश के विरोध में हमेशा ये खड़े हुए हैं, ठीक है? तो देश की सुरक्षा की बात जहाँ तक है, इनके मुंह से शोभा देती नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश को बेचा है, ठीक है? और देश की सुरक्षा आज के टाइम पे बिल्कुल सही हाथों में है। और अगर इनको इतना ही लगता है तो हर बार ये अपोजिशन में क्यों रहते हैं? 2014 में भी इन्होंने विरोध किया, तब भी अपोजिशन में थे, डेफिनेटली। 19 में किया, अपोजिशन में थे। 24 सारे मिल गए, अपोज किया, तब भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो भैया जब तुम्हारे दावों में इतना दम है तो फिर देश की जनता तुम्हें उंगली क्यों दिखा देती है सीधे? ये बात है ना, तुम्हारे दावों में बड़ी सच्चाई है, मैंने मान ली बात। तो देश की जनता तुम्हें साइड क्यों कर देती है? 14 में साइड किया, 19 में साइड किया, 24 में साइड कर दिया, ठीक है? और ये बात मैं पहले से कह रहा हूँ, 2029 में भी तुम साइड होगे डेफिनेटली, ठीक है? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है? कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी भी आप चिल्लाते हो, तो वो भी कोई मुद्दा है नहीं बड़ा। उस पर मैं डिफरेंट एक वीडियोस में पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, क्या है बेरोजगारी का सारा है जो राग लाते हैं, ठीक है? फिर उन्होंने बात करी महिला सुरक्षा की। तो ये आप बताएं कि अपराध किस समय नहीं हुए, कौन सी किस सरकार में नहीं हुए, आप ये बता दें मेरे को, ठीक है? बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, किसका नारा था? किसने बोला था? क्या बीजेपी के किसी नेता ने बोला? ठीक है? अब इन्होंने जो है बात करी कि ऐसा ऐसा हुआ, बीजेपी के कुछ नेता करप्ट निकले और जो है उन्होंने जो है कि ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया। ठीक है जी, मान ली बात, हाँ किया होगा, गलत किया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पार्टी से निकालना चाहिए, जेल भेजना चाहिए डेफिनेटली। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये कांग्रेस के जो भी लोग हैं या फिर जो भी अपोजिशन में, क्या सारे वो दूध के धुले हैं? उन्होंने क्या आज तक कोई गलती नहीं करी? गलती छोड़ो, ये तो गलती नहीं है, ये अपराध है। उन्होंने क्या आज तक कोई अपराध नहीं किया? उनकी सरकार में क्या क्या अपराध हुए हैं? और वो पार्टी राहुल गांधी, भाई साहब राहुल गांधी का मजहब कौन सा आज तक ये समझ नहीं आया है? एक पक्ष को वो इतना समर्थन करता है भाई साहब, और दूसरी ही घड़ी वो जने उधारी हिंदू बन जाता है दिखाने के लिए कि भैया हिंदू वोट भी चाहिए हमको, हैं? और हिंदू तुम्हें वोट देता नहीं है, क्यों दे? ठीक है, महिला सुरक्षा की बात करी, ठीक है, ये गलत हुआ। पर आपकी जो सरकारें थी ना जिस टाइम पे, उस टाइम भी ये हुआ था। उस टाइम आपने क्या कार्रवाई करी थी? आप मुझे इस बात का आंसर दें, आपने भी कार्रवाई नहीं करी थी। जो आपके नेता थे अगर इसमें लिप्त पाए गए थे तो आपने भी उनको बचाया था, ठीक है? हाँ, तो आपने भी यही काम किया था। हाँ, मैं किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। बीजेपी में अच्छे बुरे लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट रेशियो की बात होती है, ठीक है? आपने जो देश के साथ किया है वो तो आपने देश को तो छलाया आपने, ठीक है? अपने पार्टी के नेता को बचाना ये तो मोस्टली हर पार्टी करती है कि भैया इस पार्टी में अगर ये नेता लिप्त पाया गया तो पार्टी उसको डिफेंड करती है पहले तो, हैं? आप कोई अपराध अगर आप सामने आ जाता है तो फिर तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोस्टली वो डिफेंड करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आपकी पार्टी ने भी यही काम किया है, ठीक है? तो आज जो आप इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं संसद में, तो ये आपकी चीख
जो निकल रही है ये उस समय कहाँ चली गई थी जब आपकी सरकारें रही होंगी एक टाइम पे, हैं? उस टाइम आपने अपने मुंह को सुई धागे से सिल लिया होगा, ठीक है? आज आप सरकार में नहीं है तो खूब चिल्लाएं, क्योंकि कुछ काम धाम तो है नहीं आपके पास, है ना? बेरोजगार हो तो चिल्लाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बहन ने अपना एक केस सुनाया कि भैया एक लड़का इनके जो है कि पीछे पड़ गया था और ऐसे ऐसे जैसा हुआ, फिर तब से ये जो है कि डरती हैं इनके पीछे कोई हाथ भी रखता है तो। देख बहन, बुरे लोग ना दोनों तरफ हैं, लड़के भी बुरे हो सकते हैं, लड़कियां भी, ठीक है? आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेट में लड़कियां ज़्यादा बुरी हैं बजाय लड़कों के, ठीक है? ये बात मैं फैक्चुअली कह रहा हूँ, जाके चेक कर लेना आप, गूगल है ना, ठीक है ना? फालतू फालतू टाइप करते हो उससे अच्छा कुछ अच्छा टाइप कर लिया करो, उस पर देख लेना, दोनों में फ़र्क देखें आप। मेरे साथ ही बहुत कुछ गलत हुआ है, हुआ पर होने नहीं दिया है मैंने, ठीक है? लड़कियां इस लेवल की दिखा दूंगा मैं, गंदी से गंदी, ठीक है? पर मैं कैसा हूं, मैं सीधा रैप्टा रखता हूं फिर, अगर औकात से बाहर जाती है कोई तो, ठीक है? तो अटैकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए, अगर कोई आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस तो आपको आना चाहिए, हैं? ये डिफरेंस है आप में और मुझ में, कि आप में और हम लड़कों में, कि आपको अगर कोई छेड़ता है तो आप कुछ नहीं, उस टाइम कुछ नहीं करोगे, आप ढोंगी पीटोगे बाद में कि इसने मुझे छेड़ दिया, उसने मुझे छेड़ दिया, हैं? जो है कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। सेल्फ डिफेंस आप करते नहीं हो खुद का, ठीक है? हम ढोंगी नहीं पीटते भैया कि मुझे लड़की ने छेड़ दिया, मुझे लड़की ने छेड़ दिया, हम नहीं करते, हम ऑन द स्पॉट जवाब देते हैं, ठीक है? अपने मुंह से या अपने हाथ से, ठीक है? तो ये बात है। विक्टिम कार्ड हम नहीं खेलते, विक्टिम कार्ड खेलना हमने नहीं सीखा, वो आप लोग का काम है, वो आप ही लोग खेलो, ठीक है? देखते हैं कब तक खेलोगे। जैसे जैसे दुष्कर्म करने वालों की संख्या ना आप में बढ़ रही है, लड़कियां जो है ज़्यादा खराब निकल रही हैं आज के टाइम पे, तो होने दो, समय जब आएगा तब पता लगेगा। ये विक्टिम कार्ड भी काम नहीं आएगा, ठीक है? आपने अपना किस्सा सुनाया, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। एक लड़की, सेम केस था, सेम केस जो आपके साथ हुआ होगा ना, वही आप मेरे साथ इमेजिन कर लें कि एक लड़की करने की कोशिश कर रही थी, वही जो आपके साथ हुआ होगा। फ़र्क इतना है कि आपका रिस्पॉन्स उसमें उस टाइम था डरने वाला, और आप जो है कि तेज़ स्पीड करके, जितनी तेज़ साइकिल चलाते से भाग के निकल लिया। मेरा रिस्पॉन्स था ये फ़र्क है आप में और उसमें। और आप आज जो है कि वहाँ पे बैठ के गा रही हो कि मेरे साथ ये हो गया। जिस समय आपका एक्शन लेना चाहिए तो उस समय आपने एक्शन नहीं लिया, अब आप बैठ के गा रही हो कि मेरे साथ ये हो गया हैं। और मैं ये बात यहाँ पे बताने नहीं बैठता, अगर आपको जवाब देने के लिए मेरे को बतानी पड़ी ये बात। मैंने उसी टाइम एक्शन लिया और एक रख दिया खींच के, हो गई शांत, वो उतर गई उसकी गर्मी, ठीक है? तो आपने उस टाइम एक्शन नहीं लिया, अब आप बोल रहे हैं। एक लड़की मेरे को क्या कहती है, सीधा मेरे मुंह पे बोलती है वो कि अगर तुम मेरे को मिल जाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ खिला दूंगी जिससे तुम बेहोश हो जाओगे और फिर मैं, समझ जाओ आगे आप। मेरे को बोलती सीधा मुंह पे मेरे, हिम्मत देख रहे हो उसकी? फिर आगे से उसको ऐसा जवाब मिला है ना, बोलती बंद होगी उसकी। उस दिन के बाद से ना तमीज़ में आ गई हो। तो लड़कियों को औकात में रहना सिखाना ना मेरे को अच्छे से आता है। यही चीज़ आपको भी अपने अंदर आनी चाहिए, ना कि विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए आपको, ठीक है? तो आज की डेट में लड़के अनसेफ हैं लड़कियों से बजाय लड़कियों के, ठीक है? तो बॉयज़ ज़्यादा अनसेफ हैं आप लोगों से, आप लड़कियों से। तो अपनी आप लोग सोच सुधारें, हमको तो ज्ञान ना दें, ठीक है ना? क्योंकि चोर जो है ज्ञान देता है अच्छा नहीं लगता। आप खुद वो उस लेवल के हैं और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता। आप खुद को संभालें, खुद को सुधारें, अपना नज़रिया सुधारें, समाज में कायदे से रहें, ठीक है? और विक्टिम कार्ड खेलना हो सके तो बंद करें, ठीक है? ये मैडम जो है कि आंटी जी बोल रही थी, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं भी लड़की हूँ। पहले बात तो आप लड़की नहीं हो, आप आंटी हो, एक बात, ठीक है? एज का ध्यान रखें अपने। दूसरी बात, आप इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि हवस के जो हैं ये पुजारी हैं और जिनके संतान नहीं हैं। आप मोदी जी के बारे में बोल रही हैं, मैं समझ रहा हूँ, और योगी जी के बारे में बोल रही हैं। हवस की पुजारी, मैं सीधा सीधा कहता हूँ यहाँ से, विद इफेक्ट कहता हूँ मैं, हवस की पुजारी आप हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी शादी हुई है नहीं, आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल कि मैं जानूँ आपकी हुई है कि नहीं हुई है शादी। बट मैं इतना बता रहा हूँ कि आप साध्वी नहीं हैं,
आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, ठीक है। आपसे खुद ब्रह्मचर्य पे आपसे रहा नहीं जा रहा है, अपना ब्रह्मचर्य आपसे संभाला नहीं जा रहा है, ठीक है। खुद साध्वी बनने की औकात नहीं है आपकी। बीजेपी ने कश्मीर नहीं दिया पाकिस्तान को, बीजेपी ने चाइना को अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया, बीजेपी ने चाइना को कैलाश मानसरोवर नहीं दिया, ये सब आपने दिया है, हम वापस ला रहे हैं, ठीक, घर वापसी करा रहे हैं। तो ये सब कारनामे आपके हैं। और बहन निधि शर्मा, विक्टिम कार्ड खेलते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसी और लड़कियाँ जो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, खेलते रहो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपने एक्शन से जवाब देते हैं, ठीक है। कोई लड़की अपने साथ अगर बदतमीज़ी करती है तो सीधा उसको थप्पड़ मिलता है, ठीक है। विक्टिम कार्ड खेलना आज तक कभी सीखा नहीं भाई ने, ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं, सीधा रखते हैं, एक अकल ठिकाने आ जाए सामने वाले की, ठीक है, ठीक है। कोई लड़की सीता जैसी होगी, सीता जी जैसी, सराखों पर सूर्पनखा होगी तो इतिहास में भी नाक काटी गई है, आज भी काटी जाएगी, याद रखना। और आजकल सूर्पनखा की नखाओं की संख्या जो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। 100 में से जो है 90 सूर्पनखा ही हो रही हैं। तो बच के रहो, मुझ जैसा हत्या ना पड़ जाए कोई, मैं लाइन पे ला दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।